भिवानी की 19 वर्षीय मनीषा हत्या मामले में पहली बार पिता संजय ने सीबीआई जांच पर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई मर्डर केस दर्ज पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और परिवार पर कोई शक नहीं है। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को नहर किनारे मृत पाई गई। इसके बाद पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर आया, लेकिन परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। संजय ने कहा कि सीबीआई परिवार, कॉलेज, स्कूल और अन्य लोगों से कई बार पूछताछ कर चुकी है। परिवार उम्मीद करता है कि जल्द न्याय मिलेगा। कहाँ तक पहुँची है आपको कुछ बताया? सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद करें जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं जी। हमारे परिवार से या आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। तो सीबीआई ने कुछ बताया और क्या मामले में अभी तक निकल के आया? मामला मर्डर का है जी। हाँ, सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर हुआ है हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। तो आज जो रिपोर्ट आनी थी वो आ गई? हाँ, एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया? उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है। ठीक है, न कोई जहर दिया गया है इसको, इसको काटा वाटा गया है। तो उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? हम बिल्कुल जी उम्मीद है जी न्याय मिलेगा हमें, और नहीं मिलेगा तो जी हम फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। हाँ, मगर फिलहाल हम सीबीआई से संतुष्ट हैं जी। अभी तक क्या लगता है क्या कारण रहेगा, किस मतलब किसी पे शक हो? शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिखाने, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहाँ जाके आना और उनका प्रोफार्मा लेके आना। वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसको। सीबीआई ने आपसे पूछताछ की, कितनी बार पूछताछ कर चुकी है सीबीआई? सीबीआई जी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से। ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लगा नहीं जी, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था जी। क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि भाई आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से पूछताछ करी है अच्छी तरह से। तो लगभग जो सीबीआई थी कितने घंटे पूछताछ की आपके परिवार के साथ बात करें? हमारे पास लगभग आए हैं ना जी वो, कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे टाइम लगा के गए। तो जब पूछताछ कर रहे थे तो क्या सभी परिवार वाले इकट्ठा बिठा कर किया या फिर सबको अलग अलग समय नहीं, दिया? सारे इकट्ठे थे जी। ठीक है, जेंट्स एक बार सारे इकट्ठे थे और लेडीज एक बार सारी इकट्ठी थी जी, अलग अलग कोई नहीं थी। अच्छा, सीबीआई लगातार आपके घर पर कितनी बार पहुंच चुकी है और सीबीआई ने अब तक आपको क्या आश्वासन दिया? सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है जी कि हम इसका जल्दी ही निकाल लेंगे, हल निकालेंगे। तो जो आपका शक है अब भी क्या आइडियल कॉलेज पर ही है? जी हाँ, हमारा आइडियल कॉलेज पे ही है, इसके अलावा कहीं से है ही नहीं। तो अच्छा, आइडियल जो कॉलेज रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या बताया गया है? जो अभी तक जो तीनों रिपोर्ट हैं उसके अंदर आपको क्या लग रहा नहीं, भिवानी वाली रोहतक से अलग थी जी, है? सबको पता है, आप लोगों को भी बताया गया था। ठीक है, उस टाइम पर। और रोहतक में तो क्लियर ही इन्होंने सुसाइड दिखा दिया था, पॉइजन दिखाया था, और एम्स वाले ने इनको खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है। एम्स की जो रिपोर्ट आई है इसको खारिज किया है। अच्छा, जो सीबीआई ने अभी जो केस दर्ज किया है वो किन धाराओं के तहत किया है? मर्डर की धारा पर लगा है जी। हाँ, तो सीबीआई फीडबैक देती है भाई केस को लेकर? सीबीआई फीडबैक तो जी कम ही देती है, क्योंकि ये खुलासा तो इतनी जल्दी हमारे सामने भी नहीं बताएंगे भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई बात लीकेज हो जाए। मगर ये जरूर कहते हैं कि भी हम इस केस का हल जल्दी ही निकालेंगे।